नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के महाराजगंज क्षेत्र में, जो विधानसभा भी है और लोकसभा भी क्षेत्र है। बात करेंगे यहाँ भी जितने परिवार के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी भी बीमारी से ग्रसित होकर अपने आप को इलाज कराने के लिए सिवान की तरफ रुख करते हैं। लेकिन महाराजगंज एक अनुमंडल है और यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज़ से मतलब उनको नॉलेज नहीं हो पाता कि यहाँ भी कई ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े शहरों में ना जाकर यहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं और यहीं पे वो अपना सेवा दे रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ एक डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सौरभ कुमार, जो पहले थाना के पास अपना प्रैक्टिस करते थे, लेकिन आज अब ये नए क्लिनिक के साथ आज शुभारंभ कर दिया। आज उद्घाटन हुआ, पूजा पाठ करके विधि विधान से आज शुरुआत इन्होंने किया है। आइए जानते हैं कि ये किस तरह का यहाँ पे हमारे परिवार के लिए, यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धियाँ देने जा रहे हैं। जनरल फिजिशियन एवं शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पे ये प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे। सर, आपका स्वागत है। आज आप देखा जा रहा है कि दूसरी जगह पे आप थे पहले, लेकिन अब इस क्षेत्र में आ चुके हैं स्टेशन के जस्ट नज़दीक। तो ये बाज़ार का लोकेशन बताइए और अपने बारे में बताइए सर। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम न्यूज़ का। और जो मेरा अभी प्रैक्टिस अभी स्टार्ट किया, आज ही ओपन हुई है क्लिनिक नखास चौक के पास, दुर्गा मंदिर के जस्ट राइट साइड में, और बाबा मेडिकल हॉल वहीं पे। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ कुमार हुआ और BMS हूँ मैं, और प्रैक्टिस कर रहा हूँ जस्ट यहीं पे। और मैं जनरल फिजिशियन और शिशु रोग भी देखता हूँ और मस्तिष्क भी देखता हूँ। न्यूरो प्रॉब्लम्स है या फिर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है या फिर पेट, छाती, किडनी हो गया, लिवर हो गया, या फिर हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, तो वो सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ। जैसे कि अभी जो सीज़न चेंजिंग हो रहे, तो बहुत सारे लड़कों में या फिर डायरिया, लूज मोशंस होना, या फिर बहुत तरह के इश्यूज़ आएंगे, वायरल फीवर्स होंगे, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, जो भी ले लो आप। तो वो सारी चीज़ें हैं। या फिर किडनी डिसऑर्डर्स में अगर हम देखें तो हम लोग नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, फिर आईजी नेफ्रोपैथी है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। हृदय लोग में हम लोग अभी ECG की भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। और पेट रिलेटेड और छाती रिलेटेड, चेस्ट से अगर बोले तो निमोनिया या फिर TB रिलेटेड इशूज़ है, या फिर और भी बहुत सारी जो डिसऑर्डर्स है, ल्यूरल फ्यूजन हो गया, या फिर आपका न्यूमोथोरेक्स है, हाइड्रोनीमोथोरेक्स है या हाइड्रोथोरेक्स है। अगर डायबिटीज़ रिलेटेड भी इशूज़ है तो वो भी हम लोग यहाँ पे ठीक कर रहे हैं यहाँ पे। और थायराइड रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है, तो थ्रू आउट हम लोग एक अच्छा बैकअप देंगे ट्रीटमेंट के मामले में। यही सारी चीज़ें। सर, एक सवाल ये है कि बहुत सारे जो डॉक्टर हैं, जैसे पटना में, दिल्ली में, मुंबई में या मेट्रो सिटी में बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि अब शहर को छोड़कर गांव की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि गांव के जो लोग हैं, जैसे आप महाराजगंज में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और महाराजगंज भी एक तरह से एक अनुमंडल है, यहाँ पे विधानसभा का भी क्षेत्र है, लोकसभा का क्षेत्र, और क्षेत्रफल की बात करें तो ये जिला का लेवल के लिए चयनित भी होने के प्रयास चल रहा है। तो इस क्षेत्र में आप बैठ रहे हैं, तो क्या आपको मतलब चैलेंजिंग पॉइंट क्या लगता है कि यहाँ पे जो पेशेंट है सिवान की तरफ रुख ना करे, सिवान सिटी में रुख ना करे, आपसे मिले? आपने एक और बात बताया कि मतलब थोड़ा सा आपने अलग तरीके से बताया कि मस्तिष्क और साइकेट्रिस्ट मतलब ये जो सिस्टम है, ये जो पेशा है, इस तरह का बहुत सारे कम डॉक्टर हैं। लगता है कि मतलब सिवान के सिटी में भी इस तरह कोई डॉक्टर नहीं है, और महाराजगंज में भी पहला डॉक्टर आप हैं। अगर हम लोग मस्तिष्क में बात करें तो अगर साइकेट्रिक इशूज़ है, ADHD है, और बहुत सारे तरह के इश्यूज़ है, या फिर अल्जाइमर्स है, या फिर पार्किंसंस है, तो दोज टाइप ऑफ डिजीज़ ऑल्सो वी आर डीलिंग विद, तो वो भी हम लोग डील कर रहे हैं यहाँ पे। तो पेशेंट को ग्रैब करना भी सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग पॉइंट होगा। पेशेंट को हम लोग कैसे अट्रैक्ट करें अपने साइड में, तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, प्रचार बाकायदे किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपना मेहनत पूरे मतलब जोर से करेंगे। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक तरह पे लिखवाए हैं, और जी जी एक तरीके से बात कहा, जैसा कि आजकल जो बच्चे हैं, मतलब ज़्यादातर उनको देखा जा रहा है कि वायरल फीवर हो रहा है, तमाम तरह के उनको, जैसे बच्चे जन्म जैसे लेते हैं, जैसे माँ के पेट से जो बच्चे जन्म लेंगे, तो उनके बाद से उनको मतलब जो भी ICU होगा, जो भी सिस्टम होगा, आपके पास अवेलेबल है? नियोनेटल अभी फिलहाल हम लोग नहीं देख रहे हैं, नियोनेटल नहीं देख रहे हैं। आफ्टर 1 मंथ के जितने बेबीज़ हैं अभी हम लोग डील करेंगे। नियोनेटल में अगर मैं बस हाँ, उसके बाद से, क्योंकि उन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम हो जाएंगी। अगर हम लोग फोटोथेरेपी की बात करें, इंक्यूबेटर की बात करें, या फिर वार्मर की बात करें, तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं रह जाएंगी। तो 2nd या 3rd या 5th मंथ उसके बाद से जितने भी बेबीज़ अभी हम लोग उसको डील करेंगे यहाँ पे। एज ए डॉक्टर आप हैं और आपके पास अनुभव, एक्सपीरियंस काफ़ी है जी। आजकल का जो मूवमेंट दिखाई दे रहा है, जैसे मैट्रिक के बाद बहुत सारे बच्चे जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं, और देखा जाए कि स्टेट उनके माइंड में बहुत सारा, मतलब प्रेशर की बात करें तो उनके माइंड में इतना प्रेशर है कि वो
जस्ट लाइक सुसाइड पर भी हाल ही फिलहाल में एक बच्चा सुसाइड किया है, परसों की 2-3 बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरह का जो मूवमेंट दिखाई दे रहा है पूरे मतलब इंडिया में, क्या लगता है कि आप इस डॉक्टर पेशे के नाते किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को, पेरेंट्स को, कि अपने बच्चों को किस तरह ट्रीट करें, कैसे देखभाल करें? सबसे बड़ा बात है कि पेरेंट्स को गाइड तो करना ही है, बट उनको ज़्यादा एक उन पे हॉबी नहीं हो जाना है बच्चे पे भी कि तुम ये पढ़ो तुम वो पढ़ो। अगर उनका मन है तो किसी और फील्ड्स में जाना तो वो उसमें जाएँ, बट उनको फोर्सफुली नहीं करना है कि आप ये चीज़ करो। और फॉर द मतलब बच्चों के लिए ये गाइड रहेगा कि आप लोग एटलीस्ट टाइम का वेट करिए, प्रॉपर टाइम आएगा। अगर ऐसा नहीं कि मेरा आज नहीं चल रहा है तो कल नहीं चलेगा, इसके चलते वो आदमी वो नहीं करेगा। तो उस चीज़ पे अपने आप को डील करना है, या फिर आप एक साइकियाट्रिस्ट से दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब कर सकते आजकल हैं। देखा जा रहा है औरतों में, महिलाओं में खासतौर से थायराइड का जो प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, मतलब तो थायराइड के लिए देखिए हम जितने डॉक्टरों से आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब तक हमने 100 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू ले चुके हैं, सिवान की बात करें तो, लेकिन सभी ने ऑलमोस्ट उन्होंने बताया कि थायराइड में इस तरह का प्रॉब्लम है, ये हम लोग ठीक करेंगे, लेकिन थायराइड में सही तरीके से उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। हाँ। मतलब जो पेशेंट है थायराइड में जैसे 2 टाइप्स के हैं हमारे पास, जैसे कि हाइपर हो गया, एक हाइपो। तो हाइपर रिलेटेड जो इशूज़ है, हाइपर थायराइडिज्म जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो बॉडी जो वेट होता है, जो पेशेंट है उनका जो वेट लॉस होने लगता है, और उसमें पाल्पिटेशन रहता है, या बोल सकते हैं आप घबराहट रहता है पेशेंट को, या फिर उनको डायरिया के सिम्टम्स दिखेंगे। तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। प्लीज़ और सबसे अनुग्रह रहेगा कि आप लोग आइए और एक बार यहाँ पे जरूर आके दिखा के जाइए। तो सर यहाँ पे आज इस क्लिनिक का शुभारंभ किया गया और उद्घाटन किया गया। ये साथ ही साथ आपके साथ एक और डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर नूरुल हक जी, जो कि MBBS हैं, MD मेडिसिन से, जनरल फिजिशियन है और चिकित्सा पदाधिकारी भी हैं अनुमंडल अस्पताल महाराजगंज के। तो वो कब टाइम देंगे यहाँ पे? मतलब उनका टाइमिंग सप्ताह में मतलब ज़्यादा नहीं रहेगा, उनका कभी कभी आएंगे वो, मतलब मैक्सिमम टाइम मेरा है यहाँ पे। जी, मैक्सिमम टाइम। इसलिए मैं पोस्टर में है तो जी, वो कभी कभार आएंगे। सिवान के क्षेत्र के लोगों से या इस क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे, कहते हैं कि आपसे लोग इस तरह का जो बीमारी है सबसे कंसल्ट करें, बात करें? अगर हार्ट रिलेटेड इशूज़ हैं तो आइए एक बार आगे दिखाइए, और सिवान जाने की ज़रूरत नहीं है, बट डेफिनेटली जो लोग जाएंगे उनको रोक नहीं सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट होते हैं, मतलब महाराज एक तरीके से कहते हैं सिटी बनते जा रहे हैं, जस्ट लाइक कि बहुत यहाँ पे हर तरह का इक्विपमेंट मतलब बढ़ रहा है जी। यहाँ पे एक्सीडेंट की मात्रा थोड़ा सा बढ़ रही है जी, बढ़ती है, क्योंकि यातायात ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो रात्रि में सेवा का उपलब्ध है क्या, मतलब एक्सीडेंट फर्स्ट एड का ऐसा कुछ का? हाँ, वो आदमी दे सकता है। वो देगा आदमी। 24 है। अगर मेरा घर यहाँ से बहुत नज़दीक है, सो मेरा नंबर यहाँ पे है, तो वो कॉल करेंगे तो हम वहाँ पे अवेलेबल है घर पे। और ऐसे हॉस्पिटल में आना चाहे तो आ सकते हैं? हॉस्पिटल में आ सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई नहीं रहता है तो अपने घर पे देख लेंगे। तो साथियों देखिए, हमारी टीम पहुंची थी आज। डॉक्टर सौरभ कुमार सर हैं, जो कि BAMS और बेंगलुरु से इन्होंने स्टडी किया, और अपने सिवान जिला की बात करें तो महाराजगंज क्षेत्र में ये कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि बाबा मेडिकल हॉल नखास चौक है, जो कि रेलवे ढाला के समीप ये चौक है और महाराजगंज सिवान बिहार में स्थित है। हमें लगता है कि जिस तरह से आजकल जो डिहाइड्रेशन या ये सन का जो प्रकोप है या थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसको लेकर हमें एहतियात बरतनी होगी। और कोई भी आप सवाल या जवाब आप कमेंट में चाहते हैं तो हमारे कमेंट कर सकते हैं, और सर का भी कंटेंट आपको मिल जाएगा स्क्रीन पे। वैसे सर, इस मौसम में बचने के लिए थोड़ा सा किस तरह का मतलब परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि एक ये बोलते हैं चैत महीना, अप्रैल महीना से स्टार्ट हो गया, और अभी जैसे कि आप भी गाँव से हैं, सभी लोग गाँव में आते हैं, तो अभी दौरी का स्टार्ट टाइम हो रहा है। थोड़ा उसमें से कैसे बचाव करें, जैसे आजकल जो, क्योंकि लॉकडाउन का जो माहौल था, कोरोना का माहौल था, इससे अब लोग उबर चुके हैं। अब थोड़ा सा लग रहा है कि भूल चुके हैं लोग, लेकिन थोड़ा सा कि फिर भी इस कुछ चीज़ को मैनेजमेंट करना ज़रूरी है ह्यूमन लाइफ में। अभी फ़िलहाल जो मौसम चल रहा है वो गर्मी का सीज़न है, तो इसमें मैक्सिमम ये रह रहा है कि सन से बचना है और डिहाइड्रेशन में नहीं जाना है। अगर डिहाइड्रेशन में जाएंगे तो फिर हमारा लूज मोशन ये सब होने लगेगा। तो मैक्सिमम कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और रिहाइड्रेट रहना है। अगर किसी तरह के सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे लूज मोशन हो रहा है, तो उसको हल्के में ना लें, एटलीस्ट अपने पास ORS के सैचेट्स रखें। अगर उस पर भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग हैं अवेलेबल। ठीक है। में सर बहुत सारे लोगों को आजकल बीमारी, मतलब सबसे ज़्यादा शुगर, कम उम्र के बच्चे को भी शुगर हो जाता है, और इस तरह का जो मतलब पेशेंट दिखाई दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या है आपके पास एबिलिटी है? शुगर मैक्सिमम रीज़न यही होता है कि अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं या फिर बैठे बैठे सब काम कर रहे हैं, कोई फिजिकल मूवमेंट्स है नहीं, तो उस टाइम में आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो तो रेज होगा ही। तो उसके लिए, क्योंकि अभी के रेट में होता है कि बच्चों को लोग बाहर जाने नहीं देते हैं, कि बाहर नहीं खेलना है, तो मोबाइल गेम्स आ गए हैं, तो वो लोग उन पे प्ले कर रहे हैं। बट फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है।
तो वही एक मैक्सिमम रीज़न होता है कि शुगर को जो तो साथियों हम चाहेंगे कि अगर आप किसी भी तरह की बीमारी से आप ग्रसित हैं, जैसे कि पेट, छाती, हृदय, किडनी और शुगर, मस्तिष्क और साइकिट्रिस्ट, तो अगर इस तरह से बीमारी से आप ग्रसित हैं तो एक बार सर से कंसल्ट करके आप अपने जीवन में खुशहाली ज़िंदगी ला सकते हैं। और आज से यहाँ का जो क्लिनिक है शुरुआत हो चुका है, आपको मैंने पता बता ही दिया, तो एक बार सर से मिले और अपनी बीमारी को इलाज का माध्यम कराएं। धन्यवाद, थैंक यू सर।